नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और खबरों की शुरुआत करें इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा में उठा है एचपीएससी भर्ती घोटाले का मामला। विपक्ष के सवालों के जवाब दे रहे हैं सीएम। तो विपक्ष जितने भी सवाल दाग रहा है इस वक्त जवाब दे रहे हैं सीएम। विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव पर इस वक्त चर्चा चल रही है। गंभीर विषय पर समय बढ़ाना चाहिए। वो कंपनी अलग है, आप कहते नहीं सेम है। सेम है तो उसका कोई तथ्य लाओ। देखिए बहुत सी ये जो जहां तक कंपनियों का बाहरी एजेंसी का विषय होता है, सब परीक्षाओं में हमने लिखित में दिया है कि लिखित परीक्षाओं के आयोजन में बहुत सी गतिविधियां होती हैं। आयोग में उपलब्ध स्टाफ और संरचना भर्तियों को समयबद्ध तरीके से करने के लिए कुछ गतिविधियां बाहरी एजेंसियों से करवाई जाती हैं, और ये हम ही करा रहे हैं ऐसा नहीं है, सब जगह होती हैं। 2014 से भी पहले से चल रही है, और इसमें लोक सेवा आयोग, भर्ती एजेंसियां, विश्वविद्यालय इस तरह की सेवाएं बाहरी एजेंसियों से हमेशा लेती रही हैं। दूसरे विभागों में बहुत सी सेवाएं ऐसी हैं और जिनकी एजेंसियों से ये सेवाएं ली जाती हैं। आयोग के द्वारा हरियाणा सिविल सर्विस तथा अन्य सहायक सेवाएं दंत चिकित्सक 2021 की भर्ती समेत आवेदन पत्र मांगने का कार्य किसी मैसेज सेफ.ई सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से नहीं करवाया गया है। लिखित जवाब में दिया है कि उससे नहीं कराया गया। पूर्व में मैसेज सेफ.24/4/13 से ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगने से संबंधित कार्य दिया गया था। तत्पश्चात 3/9/19 के द्वारा उक्त कंपनी की सेवाएं लेना इस आधार पर बंद कर दिया था कि उसका कार्य संतोषजनक नहीं है और वह तत्काल कार्यों से देरी कर रही है। और ये जो सारे विषय 3/9/19 के बाद के हैं, जो आज के हैं, कराएंगे ना। मैं तो कह रहा हूं कराएंगे। अरे मैंने कह दिया कराएंगे, इसके ऊपर और क्या है। आप तो जबरदस्ती जोड़ रहे, हम कराएंगे। होगा जोड़ तो ठीक है, नहीं होगा तो खिलाफ कार्रवाई होगी। अलग है तो अलग है। नहीं, बाकायदा इसमें जो उत्तर है वो लिखा है, ये उत्तर लिखा है इसमें। किरण जी, हमने ये उत्तर ऐसे दिया, तो आपको आप बेकार लगता तो आप ऐसे बेकार नहीं मानो। है, ये तो बिल्कुल आप बेकार मानो। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। बाकियों को भी बोलना, फिर बाद में आप लोग ही कहेंगे कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। 21/12/21 से 27/12/21 तक जिन 10 पदों के लिए दस्तावेजों की जांच के लिए उम्मीदवारों को बुलाया गया है, उनका गोपनीय कार्य तत्कालीन उप सचिव को नहीं सौंपा गया। इन 10 पदों का रिकॉर्ड भी उप सचिव के पास नहीं था। ये जो मैं उत्तर दे रहा था वो ये है कि जो आप लोगों ने इसमें कहा कि 10 पदों के दस्तावेज की जांच स्कैनिंग एजेंसी की ब्लैकलिस्ट करने तथा उक्त दोनों लिखित परीक्षाओं के बारे आयोग के द्वारा हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो से आगामी रिपोर्ट सूचना प्राप्त होने पर निर्णय किया जाएगा। जहां तक हरियाणा लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का संबंध है, उनकी नियुक्ति भारत के संविधान अनुच्छेद 316 के अंतर्गत की जाती है। इसलिए ये जो जांच है इसमें बाकायदा लिखित परीक्षाओं के आयोजन पर अनुच्छेद 316 के तहत की जाती है। जहां तक हरियाणा कर्मचारी आयोग का संबंध है, एवीबी ने कोई जांच नहीं की है। आयोग द्वारा एचएसबीबी को कोई दस्तावेज ओएमआर शीट नहीं दी गई। हालांकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दिनांक 16/7/21 से 26/9/21 की अवधि के दौरान हुई परीक्षाओं में उम्मीदवारों द्वारा खाली छोड़ी गई ओएमआर शीट्स की एक सूची स्वयं तैयार की है, और वह सूची पुलिस महानिदेशक हरियाणा को मामले के जांच के लिए भेजी गई थी। उन उम्मीदवारों के विभिन्न पदों के लिए परीक्षा के दौरान अपनी ओएमआर शीट खाली क्यों छोड़ी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें एक प्रश्न में शामिल हुए बिना उम्मीदवार को अपनी ओएमआर शीट खाली रखने के लिए गुमराह करने वाले व्यक्ति कौन शामिल हैं। लगभग 54 ऐसे केसेस उनको दिए हैं कि इनकी ओएमआर शीट खाली छोड़ी गई है। डीजीपी अपने तरीके से उन चीज़ों पर कर रहे हैं, रिसर्च यानी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आखिर उन लोगों को किसने कहा खाली छोड़ने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप से कि इनमें से इन लोगों को क्यों छोड़ा। हालांकि जिन्होंने खाली छोड़ा है इनको सबको रिजेक्ट कर दिया गया, कोई इसमें परीक्षा में किसी को लाभ नहीं मिला है। लेकिन खाली छोड़ने का कारण क्या है, इसकी भी तह तक हम जाएंगे। आखिर कोई उनको भरोसा देता है, अन्यथा परीक्षा देने के लिए कोई जाएगा, 100 अंक हैं, 100 में से 10, 20, 30 कुछ तो करके आएगा। जो बिल्कुल खाली छोड़ेगा इसका मतलब उसकी इंटेंशन कुछ और है।
आप जवाब तो देने दें ना एक बारी, आप जवाब तो देने दें। आप सुने तो सही। उम्मीदवारों द्वारा भाई जो जवाब देंगे आपको जवाब सुनना है। नहीं क्या नहीं, जो फैक्ट है वो दिया रहूं मैं। जो बातें आपने इसमें लिखी हैं एक एक का उसका जवाब दे रहा हूं मैं। आपने ओएमआर शीट पूछा, उसमें ओएमआर शीट के जवाब दे रहा हूं। आपने उप सचिव की नियुक्ति की बात पूछी, जी बैठिए। आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे, इसका ये अर्थ नहीं है। गीता जी बैठे आप। मैं कह रहा हूं कि आप कुछ भी अगर कहते रहेंगे, इसका ये अर्थ नहीं है कि उस चीज को वैसे ही मानते चले जाएंगे हम। हर बात को जवाब के बाद आपने जो कुछ पूछना है उस समय पूछें आप। नहीं, आपका विषय लंबा है, इसलिए जवाब भी लंबे ही होंगे ना उसके। आपने 24 प्रश्न पूछे, 24 प्रश्नों के 24 उत्तर तो आएंगे ही। और अभी तो इसमें जब आपके बाद में सवाल खड़े होंगे उस समय उसका जवाब देंगे, वो अलग हैं, वो अलग आएंगे। उम्मीदवारों द्वारा खाली ओएमआर शीट छोड़ने के संबंध में समाचार आने के बाद उसी के साथ साथ प्रतिरूपण इंपर्सोनेशन के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन सभी शिकायतों की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। हालांकि घटना के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के प्रतिरूपण को रोकने के साथ साथ उम्मीदवारों द्वारा ओएमआर शीट को खाली छोड़ने के उपाय किए गए हैं। खाली छोड़ने उठाए गए कदमों की सूची निम्न प्रकार है। ये मैं नहीं पढ़ रहा, जो हमने उसमें जो कुछ उपाय किए हैं वो क्योंकि बहुत लंबा है, इसलिए उसको आप लोगों को लिखित में दे दिया गया है। तो सारा HSSC का जितना भी उत्तर है वो लिखित में दिया है। जो हमने उपाय किए हैं, ओएमआर शीट्स को खाली ना छोड़ें, छोड़ के जाए तो कैसे उसकी चेकिंग करेंगे, CCTV कैमराज हैं, थंब इम्प्रेशंस हैं और फोटो है, और उसको बाहर और अंदर स्कैनिंग उसकी कैसे करनी है, सारे उसके प्रोसीजर बनाए गए हैं। फिर भी इस प्रोसीजर में किसी अपने सदस्य महोदय को लगता है कि इसमें ये चीज और जोड़नी चाहिए, तो आपके सुझाव निश्चित रूप से पालन किया जाएगा। क्यों, इसमें हमारा उद्देश्य है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे कि नकल करानी चाहिए, निश्चित रूप से आप भी कहेंगे मेरिट पर भर्तियां होनी चाहिए, योग्यता पर होनी चाहिए, हम भी वही कहेंगे। इसमें जहां भी कहीं कोई कमी है उसको अगर मिल बैठ के हम ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारा अपना रखा। मैं खाली एक दो चीजें पूछना चाहती हूँ। नहीं तो आप बाद में पूछ लेना ना सारे। रिश्वत दी गई, जो उन कैंडिडेट्स ने रिश्वत दी, वो जो है पैसा कहाँ गया? वो कह रहे हैं वो पैसा आया नहीं है। किसके पास गया, कहाँ से आया, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया हमारे को। जवाब तो मांगा था ना जी मैंने। इन्वेस्टिगेशन कब तक चलेगी? ऐसे थोड़ा। और ये जो HPSC और SSC के जो चेयरमैन हैं और उनके जो मेंबर्स हैं, उनके जो मेंबर हैं, हो गया यार अंडर अ क्लाउड नहीं, अभी हो गया। अगर ये पारदर्शिता चाहते हैं तो बाद में जो क्वेश्चन आएंगे सारे और फिर दोबारा से आगे करवाया जाएगा। मैं सभी माननीय आप बैठिए जी। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप बोलते समय का ध्यान रखें, क्योंकि पहले इस समय निश्चित किया गया है। आदरणीय रघुवीर कादियान जी। थैंक यू डिप्टी स्पीकर सर। जैसा एक तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा स्पीकर साहब का कि काम रोक को प्रस्ताव मंजूर किया, क्योंकि ये जो एपिसोड है एक इतना बड़ा एपिसोड है डिप्टी स्पीकर सर कि इससे हरियाणा प्रदेश की लोगों की साख पूरे देश में, जैसे व्यापक घोटाले से मध्य प्रदेश जुड़ गया था, इस तरह से इस एपिसोड से पूरे हरियाणा की जो साख है वो पूरे देश में वो कहीं ना कहीं वो घटती हुई नजर। तो मैं दूसरा डिप्टी स्पीकर सर, इस एपिसोड का
क्योंकि आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे कोई अटैक हो, लोकतंत्र पे कोई अटैक हो, संस्था पे कोई अटैक हो और जिस संस्था पर अटैक से युवाओं के अंदर जो है एक अविश्वास की भावना, ये छोटी बात नहीं है, ये एक इतनी बड़ी बात है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन संस्थाओं पर विश्वास गिर गया, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं 3-4 मिनट लूँगा डिप्टी स्पीकर सर। भाई बात सुन लो एक बार यहाँ जी, बात सुन लो बहन जी, आप बोल लिए, आपने उन्हें जवाब दे दिया, कहाँ सुन रहे हो? चलो आप सुन लो फिर। इसमें ऐसा है जी, आप इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये युवाओं की जो भावनाएं हैं। अब सवाल अब इस बात का है, ये साख कैसे मतलब वापिस आए। सवाल इस बात का है कि युवाओं के दिलों में जो एक असुरक्षित भावना जो जाग गई, वो वापस कैसे आए। ये काम रोको प्रस्ताव, इसमें सवाल, इसमें जवाब, किसकी अपॉइंटमेंट किसकी ना है, किसका नहीं है, उसकी इंक्वायरी चल रही है, कोई मायने नहीं है। मायने स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब इस बात के हैं कि आज पूरा हरियाणा का युवा, पूरा हरियाणा के लोग, क्योंकि ये सिस्टम के ऊपर अटैक है और उस सिस्टम में मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हैं सिस्टम में, क्योंकि जो जिस तरह से ये बात करी, अब तो गीता का भी चला रहे हो जी आप, हमारा तो कोई उसमें लेना देना कहीं रखा नहीं ओपोजिशन का, लेकिन आप चला रहे हो तो सारी गीता का सार और आधार ये है। सिर्फ गीता एक ग्रंथ है जो किसी कुटिया में, किसी आश्रम में, किसी महल में नहीं लिखी गई। गीता जो है युद्ध के मैदान में लिखी गई, पढ़ी गई या रची गई। उसका एक ही सार और आधार है कि भाई जब लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच में हो, न्याय और अन्याय के बीच में हो, तो चाहे अपने सामने हो, अटैक होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी, इसमें आपकी साख का सवाल है। कोई नहीं आयोग कौन है ये, मतलब कहाँ से, बिहार से कौन आया है, इनकम्पिटेंट अफसर है, किस तरह बिठा दिया, इस पर हम नहीं जाना चाहते। हम तो इसी बात पे जाना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि आप हाई कोर्ट के सीटिंग जज से ये इंक्वायरी करवाएं और उसको मतलब सीबीआई जो है उसको असिस्ट करें। इसमें दूध का दूध पानी होगा, आपकी साख भी ऊपर जाएगी, हरियाणा प्रदेश की साख भी, आपके पद की गरिमा भी बढ़ेगी। मैं तो ये जिस तरह से आपने जवाब दिया, ये दिया, लिपा पोती करी, ये इधर बात जो है ना, वो शायर है ना जी, शेर है जो आपने पढ़ा। आप इधर ही उधर की बात मत कर, इधर उधर की बात मत कर, जो है ये बता कारवा लुटा क्यों, ठीक, ये बता क्यों कारवा क्यों लुटा, राजनों की कोई बात नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इसका जवाब अगर आप कर दो या इंक्वायरी ऑर्डर कर दो, यो काम रोको प्रस्ताव भी यहीं रुक जाएगा, डिस्कशन भी यहीं रुक जाएगा, कुछ नहीं है। आप हाई कोर्ट के जज की सीटिंग जज से इंक्वायरी करवा दो, सीबीआई के असिस्ट करे उसको, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और यहाँ पर हर कोई रखता है खबर गैरों के गुनाहों की, हर कोई रखता है खबर गैरों के गुनाहों की। अजीब फितरत है, कोई आईना अपने आप देखता नहीं। डिप्टी स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने कहा है और स्पीकर डॉक्टर कादयान ने कहा है, आप बोलने तो दो एक बारी। इस हालत में दवा क्या है, दारू क्या है, जब कातिल ही पूछे हुआ क्या है। श्री चौधरी, आती है चुप्पी, छा जाती है चुप्पी, अगर गुनाह अपने हो, बात दूजे की हो तो शोर बहुत होता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, शेरो शायरी, ये कोई मुजाहरा नहीं है, ये बात है मेरिट पर हो रहे हैं। हो गया हरियाणा प्रदेश से ये मुजाहरा है कोई? हो गया जी, हो गया।
नहीं, कोई ऐसा कोई हो गया, मामला बैठे शेर शायरी थोड़ी है। बात राइट और रॉन्ग की है। होगा तो। बात हरियाणा प्रदेश के युवाओं को आपने उनके विश्वास और भरोसे की बात है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। हो गया, धन्यवाद, हो गया। आप बैठिए किरण जी प्लीज। आप ऐसे नहीं, मैंने नाम बोल दिया आगे। अभय सिंह चौटाला जी, आप बैठो प्लीज। आप बैठो प्लीज। हुड्डा साहब को भी कह दो साथ में। डिप्टी स्पीकर सर, एक महत्वपूर्ण मामला है ये, जो काफ़ी दिन से लगातार, पहले तो पेपर लीक को लेकर के इस प्रदेश की सरकार पर हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठी। एक बार नहीं, अनेक बार 2 दर्जन पेपर लीक हुए। और अब इसके बाद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपकी क्लास ए और बी के लिए जो नियुक्तियां करती है, अब उस पर भी सवालिया निशान है। हमारे प्रदेश के अंदर 2 एजेंसियां हैं जो रोजगार उपलब्ध कराती हैं। एक पब्लिक सर्विस कमीशन है और एक हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन है। तीसरा सरकार की तरफ से होता है। और तीनों के ऊपर ही आज अंकुश लगा हुआ है। तीनों के ऊपर आज हर व्यक्ति जो है क्वेश्चन मार्क लगाता है। आज हरियाणा का जो पढ़ा लिखा युवा है वो कहीं ना कहीं आपकी सरकार के प्रति गुस्से में है, आक्रोश में है। आज वो नाउम्मीद है आपसे, क्योंकि आपकी सरकार के अंदर खर्ची पर्ची की बात आप करते रहे हमेशा ही, लेकिन अब तो खर्ची पर्ची नहीं। अगर किसी के पास बैग भरा है पैसे का तो कहीं जा कर के उसको रोजगार मिलने की उम्मीद बनती है, उसकी भी गारंटी नहीं है। आपने बहुत लंबा चौड़ा आंसर दिया, बहुत लंबी चौड़ी बातें बताई। आपने कहा कि 24 क्वेश्चन पूछे गए और 24 के 24 के आपने उत्तर लिखित में भी दिए। जहाँ लिखित में दिया वहाँ पढ़ करके भी बताए। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अंदर जो उप सचिव का पद है, क्या वह स्वीकृत है? स्वीकृत है तो आप बताओ, अगर नहीं है तो फिर उस पद के ऊपर आपने किसी व्यक्ति को नियुक्त क्यों कर रखा है अपनी सरकार में? सन 1997 का जो लोक सेवा आयोग का जो वर्ष 1997 में ग्रुप ए सेवा नियम का जो विषय है, उसमें भी उप सचिव पद का कोई पद नहीं है। केवल कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन का एक ही पद शामिल है, जबकि उप सचिव लगा रखे। और उप सचिव आप कह रहे थे कि हुड्डा साहब के वक्त में लगा, तो हुड्डा साहब ने अगर कोई गलत फैसला किया, हुड्डा साहब अगर किसी से कोई गलत काम करवाना चाह रहे थे, तो आप भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते चले गए। आपने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने उस पद को खत्म क्यों नहीं कराया? इसी तरह वर्ष अक्टूबर 2020 में जब हरियाणा सरकार द्वारा एचसीएस के कैडर संख्या निर्धारित की गई थी, उस आदेश में एचसीएस के अधिकारियों के स्वीकृत पदों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के लिए केवल सचिव का पद ही शामिल किया गया और कोई दूसरा पद शामिल नहीं किया गया था। ये 2020 में है। ये आपके अपने पास सारा कुछ होगा, अफसरों से पूछ सकते हो। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने जिसको चेयरमैन बना रखा है, आलोक वर्मा जी को, ये मध्य प्रदेश के वन विभाग कैडर के अंदर लगे हुए थे और वहाँ से आप अपने पास लेकर के आपने इनको अपना एडीसी लगाया और उसी एडीसी को आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया। क्या इस प्रदेश के अंदर कोई एक ऐसा योग्य व्यक्ति आपको नहीं मिला जिसको आप पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त करते हैं? आपने तो जो सबसे महत्वपूर्ण पद था
जहां हरियाणा के किसी व्यक्ति को लगाना चाहिए था, आपने हरियाणा के व्यक्ति को लगाने की बजाय मध्य प्रदेश से लाकर के उस व्यक्ति को इसलिए इस पद पे बैठा दिया कि आप अपनी मनमर्जी से HCS के पदों पे लोगों को नियुक्त करा सको, उनसे पैसे आपके जो लिए जा रहे हैं आज साबित हो चुका है कि किस तरह से एक एक नौकरी में करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर के नौकरी और रोजगार दिया जा रहा है। वहीं उसके साथ साथ ये जो नागर है, नागर के ऊपर जब नागर शिक्षा विभाग के अंदर था उस वक्त इसके ऊपर आरोप लगे थे, इसने शिक्षा बोर्ड में रहते हुए भी गड़बड़ियां करी थी और उसके ऊपर आरोप लगे थे, तभी इसको शिक्षा विभाग से हटाया गया था। जब शिक्षा विभाग से इसको हटा दिया गया था गड़बड़ी की वजह से, तो फिर ये तो बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, पब्लिक सर्विस कमीशन, और यहाँ पे फिर इस व्यक्ति को लेकर के क्यों लगाया गया? लगाया गया तो ये नियुक्ति किसके कहने से हुई? किसने आपसे ये नियुक्ति कराई? आपको इस बात की भी जांच करवानी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि भी किस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति के लिए सिफारिश करी जो इस पद के ऊपर नियुक्त किया गया। 9 दिसंबर को पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने अपने इंटरव्यू में ये बात स्वीकार करी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपरों की गोपनीयता और चेकिंग का सारा काम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के IAS अफसर जो सेक्रेटरी है उसने व्यक्तिगत कारणों से मना कर दिया इस काम को करने के लिए, और आपने उठा करके डिप्टी सेक्रेटरी को दे दिया, जिस डिप्टी सेक्रेटरी का पद ही स्वीकृत नहीं है। आपने उसको ये सारा काम दे दिया, जिसके ऊपर पहले से उंगली उठी हुई है, जिसके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है कि इस व्यक्ति ने बिजली इसमें आपके शिक्षा विभाग में रहते हुए गड़बड़ियां करी हैं। इसी प्रकार जिस OMR सीट स्कैन करने वाली कंपनी की बात करिए, जिसमें आपने पारू डाटा का नाम लिया, जिसमें जसवीर नाम के एक व्यक्ति को पहले ये सारा काम दिया गया था, और उसको जो आपका इससे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन था मनचंदा, जिसने इसको सारा काम इससे ले लिया था, ये पचंदा जो है, जिन्होंने इस कंपनी को हटाने का काम किया था, आलोक वर्मा ने लगने के बाद फिर से दोबारा इस कंपनी को आउटसोर्स का काम देने का काम किया है। ये आपने भी स्वीकार किया है, दिया है। नाम बदला हुआ है, सिर्फ कंपनी उसी आदमी की सिस्टर कंपनी है, हाँ, केवल नाम बदला गया है। हाँ, आपने केवल और केवल अब तक, मुख्यमंत्री जी एक और चीज सोचने वाली देखने वाली है कि अब तक जितनी भी आपने विजिलेंस से इंक्वायरियां कराई, कोई एक भी आपके होम मिनिस्टर है नहीं, वो बता देते कि उन्होंने जो जो विजिलेंस को आज तक कोई इंक्वायरी सौंपी है, एक में भी कोई व्यक्ति पकड़ा गया, एक में भी कोई उन्होंने आज तक आपके विधानसभा के पटल पे या लोगों के सामने ये बताया कि हमने इस इंक्वायरी में इन्हीं लोगों को पकड़ने का काम किया। आपने अनेक इंक्वायरियां कराई है, आप बता दो, आपने इस हाउस के अंदर खुद ये कहा कि हम शराब घोटाले की इंक्वायरी कराएंगे, क्या हुआ उस इंक्वायरी का अब तक? आपने कभी बताया? धन्यवाद जी। उसके अलावा और कोई काम नहीं है। टाइम हो गया, धन्यवाद। टाइम हो गया, बात कर रहा हूँ, जितना टाइम आपको दिया गया, बात कर रहा हूँ, 3-3 मिनट का टाइम दिया गया, वो बताना चाहते हैं मेरी बात नहीं, का जवाब जितना एक टाइम आपने फटाक से कह दिया टाइम हो गया, तो टाइम तो फिक्स है उसका। मैं सिखा के बैठा है कि जब मैं कोई बात पूछूं तो आपने कहना टाइम हो गया। आप मुझे पूछने दो, आप 8 मिनट 9 मिनट बोल लिए। क्या बोल लिया? 9 मिनट बोल दिया आप। 12 ये 1.5 घंटा खराब हुआ है ना मेरे से पहले। मैं काम की चीज पूछ रहा हूं आपसे। स्वयं बैठाने की और कोई बात सूझती नहीं। मुख्यमंत्री जी तबीयत तो ठीक आज आपकी? हो गया जी, अभी टाइम समय हो गया जी। आप बस लास्ट एक चीज पूछ लेता हूँ। हाँ, एक चीज पूछ। ये सारा कांड जो है, आज शेरो शायरी बहुत ज्यादा हुई है। आज तो यूं लग रहा है जैसे किसी मुजाहरे में बैठे हैं, ना कि विधानसभा में। ये जो सारा मामला है मुख्यमंत्री जी, ये कहीं और से नहीं चल रहा, क्योंकि आलोक वर्मा जो है
वो आपके एडीसी रहे और आपने ही उनकी नियुक्ति जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की करी है। ये सारा का सारा खेल जो है आपके वहीं से चल रहा है। तो इसकी बजाय इंक्वायरी जो है आप इससे आपके विजिलेंस से कराने के बजाय इसकी इंक्वायरी हाई कोर्ट के सिटिंग जज को सौंपो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके ऊपर कल को उंगली ना उठे, इसके लिए आप जो है इसके ऑर्डर करेंगे। धन्यवाद जी। उस तरह के ऑर्डर ना करिए जिस तरह से गगन उड़ार में आपने यहाँ खड़े होकर के तो कह दिया था, बोला मैं सीबीआई से कराऊंगा, और अब सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहे हो कि नहीं हमें वापिस कर दो, अभी करा देंगे। ऐसा धन्यवाद श्री अभय यादव जी। कराइयो। बोल सकते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपको समय देने के लिए। मैं सिर्फ 3-4 बातें उन्होंने आप पे बोलने का कहा है उन्होंने। नहीं वो तो सबको किसका एक पक्ष नहीं नाम का देंगे तो भी नहीं, चर्चा में डिस्कस एक मिनट डिस्कस है ना, 2 घंटे की चर्चा है। देखिए मुझे अध्यक्ष चर्चा के ने अंदर परमिशन दी है तब बोल रहा हूं। जब भी चर्चा के अंदर टोटली जितनी जो पार्टीज है उनका अलग अलग टाइम, हाँ रूल दिखा देंगे आपको जितने। अगर आप ही बोलते रहोगे दूसरे बोलेंगे नहीं तो क्या फायदा। हाउस के अंदर चर्चा है 2 घंटे की, क्या है? हाँ ये बोलेंगे पहले सिग्नेटरी जो है। नहीं आप इसमें कोई भी मेंबर तो कोई भी हिस्सा ले सकता है जब उसने। इसमें मेरा एक आपसे है, हाँ जी, आप कह रहे हो कि हाउस में चर्चा है, चर्चा तो टाइम 5 घंटे करो, इसका करते हैं हाउस में चर्चा, बोलो सबको बोलने दो, जो एडजर्नमेंट मोशन दे रखी है उनको दो। उसके अलावा इन्होंने जवाब दिया, लीडर ऑफ द हाउस है या कोई रिएक्ट मैं कर सकता हूँ, लीडर ऑपोजिशन, वो एक अलग बात है, एक कन्वेंशन है। लेकिन जहाँ तक अकॉर्डिंग टू रूल्स जाओगे तो डिस्कशन करते हो तो 5 घंटे टाइम दो, कर देंगे, सबको बुलवाओ। चलो उनका नाम ले लिया, 3 मिनट वो बोल लेंगे, उसके बाद ये सवाल इस बात करिए। डिस्कशन आपने खुद स्वयं कहा है कि ये चर्चा है, आपने कहा पे डिस्कशन करेंगे हम। मैं ऐसा क्या बोल रहा हूँ जो आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे? मेरे को बोलने नहीं दे रहे। आप बोल रहे हैं तो मेरे को 3 मिनट बोल रहा हूँ। 5 घंटे बोलो आप बोल रहे हैं मेरे को बोलने दो, समय दो। अध्यक्ष महोदय उसका जितने अभी हम वो जितने टाइम वो बोलेंगे वो टाइम एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करोगे जितना टाइम वो बोलेंगे, और बाकी इनको बुलाएंगे। एक आदमी बोले बाकी इनको बुलाएंगे, वो बोले सबका एक्सटेंड करते नहीं जितना टाइम वो बोलेंगे उनका नाम लिया तो एक्सटेंड कर देंगे। साहब काम की बात बोलूंगा, बिना काम की बात नहीं बोलूंगा। जब जितना टाइम वो बाद में जो नाम वाले वो बुलाएंगे, इसके बाद में जो नाम वाले वही बुलाएंगे। बताऊंगा आपको, उनके बाद में नाम वाले ही बुलाएंगे। बड़ी सियानी बात बताऊंगा। जितना टाइम वो बोलेंगे वो टाइम एक्सटेंड कर देंगे। बताऊंगा मैं, शाइन वाले ही